हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मुकम्मल हो चुकी थी। दूसरी तरफ तमाम जानवर जमा थे और उन्हें बता दिया गया था कि उन्हें हुक्म खुदावंदी के तहत एक सफ़र पर जाना था और उन्हें अतात बजा लानी थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। और बता दिया गया था कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का शिकार नहीं करेगा। पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से अब मायूस हो चुके थे और उनकी कश्ती भी मुकम्मल हो चुकी थी। अब वो दिन करीब था जिस दिन पूरी ज़मीन को एक तबाही का सामना करना था। आखिर वो दिन भी पहुंच गया कि अल्लाह ताला के हुक्म से सारे जानवर कश्ती के पास मौजूद थे और फिर वो एक एक करके कश्ती में दाखिल होने लगे। इस कश्ती के 3 हिस्से थे। ऊपर वाला हिस्सा परिंदों के लिए था, दरमियान वाला हिस्सा पैगंबर अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के लिए था और इस जहाज़ के सबसे निचले हिस्से में जानवर मौजूद थे। आखिरकार अल्लाह का वादा पूरा हुआ। तूफ़ान नूह का सामना था ज़मीन को। ज़मीन पानी से भरती जा रही थी, हत्ता कि पहाड़ों की चोटियां भी पानी में कहीं गुम हो चुकी थीं। अब बस थी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती थी। बाकी ज़मीन पर पानी ही पानी था, कोई खुश्क जगह बाकी न बची थी। सारे जानवर इस कश्ती में आराम और सुकून से अपनी जगह पर मौजूद थे। इन्हीं में एक जोड़ा चूहे का भी था। उस नर और मादा ने बहुत जल्द बहुत सारे बच्चे दे दिए और इनकी तादाद में बेपनाह इजाफा होता गया। देखते ही देखते इन्होंने सारे जानवरों को अब परेशान करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन चूहों ने अनाज पर भी हाथ साफ करने शुरू कर दिए। एक सुबह जब शेर अपने कमरे से बाहर आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि खाने पीने की तमाम अशिया ज़मीन पर आधी खाई हुई इधर उधर बिखरी हुई थी। बाकी के जानवर भी ये देखकर हैरान हो रहे थे। शेर बहुत परेशान था कि ये सब किसका किया धरा है। फिर शेर चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। वहाँ जाकर क्या देखा कि उसके कमरे के फर्श को भी कोई चीज़ खा गई है। अब शेर गुस्से से दहाड़ने लगा। वहाँ पर पहुँची एक मुर्गी और उसने बताया कि ये सारा किया धरा चूहों का है। तुम्हें चूहों के बाप को बुलाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। शेर ने जैसे ही उसे बुलाया तो चूहा बोला, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, यहाँ हम सब बराबर हैं, कोई किसी को मार नहीं सकता और यहाँ कोई जंगल का बादशाह नहीं है, समझे तो? और गुस्से से चूहा पलट के सीना ताने वहाँ से चला गया। अब शेर को बहुत गुस्सा आया मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। फिर शेर पैगंबर अलैहिस्सलाम हज़रत नूह के पास पहुँचा। शेर ने आते ही पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को चूहों की शिकायत लगाई और अपनी परेशानी से आगाह किया। नबी को पहले ही उनके साथियों की तरफ से भी चूहों की शिकायत मिल चुकी थी। अब पैगंबर ने शेर को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, वो ज़रूर हमारी मदद फरमाएगा। फिर शेर के जाने के बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और मदद की दरख्वास्त की। अल्लाह ने पैगंबर की दुआ कबूल फरमाई और एक बिल्लियों का जोड़ा पैदा किया जो कि चूहों के मसले का हल था। बिल्लियों की एक गुर्राहट और हमले ने चूहों को भागने पर मजबूर कर दिया। अब सारे जहाज़ में बिल्लियाँ इधर से उधर फिरती और जैसे ही चूहों की आहट सुनती उन पे हमला कर देती। इस तरह चूहे भी अब अमन से रहने पर मजबूर हो गए और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करें। थैंक यू।